हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन UDCA चिल्ड्रंस एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9 हिंदी व्याकरण से शब्द निर्माण। आज हम सीखेंगे कि नए नए शब्दों का निर्माण हम किस प्रकार कर सकते हैं। प्रायः हम अपने लेखन को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए नए नए शब्द याद करते हैं। यदि हमें शब्द निर्माण की कला आ जाए तो हम स्वयं ही शब्दों का निर्माण कर लेंगे। क्या आप जानते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा गया है? जी हाँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, लेकिन उसके बाद शब्द ही भाषा की छोटी इकाई माना जाता है। अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए हमें भाषा की ज़रूरत है और अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए हमें कम शब्दों में अधिक बात कहने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमें चाहिए नए नए शब्द। इसलिए हिंदी व्याकरण में कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा हम शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़कर या दूसरा शब्द जोड़कर उनसे नए शब्दों की रचना कर लेते हैं। आज के वीडियो में हम उपसर्ग और प्रत्यय तथा समास के द्वारा नए शब्दों का निर्माण करना सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन इट। उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। इन्हें उपसर्ग कहा जाता है। जैसे अनपढ़, अशिक्षा। इसमें आप देख सकते हैं कि एक मूल शब्द है और एक शब्दांश है। अ क्या है? उपसर्ग है, क्योंकि यह एक शब्दांश है, ये पूर्ण शब्द नहीं है। शब्दांश का अर्थ होता है शब्द का एक अंश, ना कि पूरा शब्द। और शिक्षा क्या है? एक शब्द है जो कि मूल शब्द है। ठीक है, तो उपसर्ग में हम मूल शब्द से पहले कुछ शब्दांश लगाते हैं जिन्हें उपसर्ग कहा जाता है। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग व विदेशी उपसर्ग। चलिए हम इनके बारे में क्रम से सीखते हैं। संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। यह उपसर्ग प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। जैसे अति प्लस आचार, अत्याचार, दुर प्लस लब, दुर्लभ। तो यह है संस्कृत उपसर्ग के उदाहरण। आगे देखते हैं कुछ और उदाहरण। हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रयोग प्रायः हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे अध प्लस जला, अध जला, को प्लस चाल, कुचाल, बिना प्लस मांगे, बिन मांगे। तो इस तरह से हिंदी के उपसर्गों को आपने सीखा। अब हम देखते हैं विदेशी उपसर्ग। इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ना प्लस समझ, ना समझ, हम प्लस सफ़र, हम सफ़र। यहाँ कुछ उदाहरण आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जिसमें शब्द है, उपसर्ग और उनके मूल शब्द को अलग करके दिखाया गया है। आप इनका अभ्यास करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, अभिजात, अभि प्लस जात, प्रसाधन, संसर्ग, आसमान, विज्ञापित, दुर्भाग्य। सो दीज ऑल। प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं। उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे पर्वत प्लस ईय, पर्वतीय, कीमत प्लस ती, कीमती, लेख प्लस इत, लिखित, प्रतिभा प्लस वान, प्रतिभावान। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो पहला कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया की मूल धातु में जुड़ते हैं और यह संज्ञा या विशेषण बनाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ प्लस आई, पढ़ाई, लूट प्लस एरा, लुटेरा। तद्धित प्रत्यय क्रिया की धातुओं के अलावा
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इस कोटि के प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, जैसे महंगा प्लस आई महंगाई, जोश प्लस ईला जोशीला, कथा प्लस कार कथाकार, छोटा प्लस पन छुटपन। तो इस तरह से यह तद्धित प्रत्यय हैं और यह इनके कुछ उदाहरण हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आप प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग करके नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर कुछ उदाहरण आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इनका अभ्यास करेंगे और इन्हें सीखेंगे। चलिए अब हम सीखते हैं समास के द्वारा नए शब्दों का निर्माण करना। समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। तो सम का अर्थ होता है संक्षिप्त तथा आस का अर्थ होता है कथन, अर्थात संक्षेप में कहा जाने वाला कथन। तो चलिए हम देखते हैं समास के कितने प्रकार होते हैं। समास के निम्नलिखित 6 भेद हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो इस तरह से हम एक एक करके इनके बारे में सीखेंगे। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वे कहलाते हैं जिनका पहला शब्द अव्यय या अविकारी हो। अब अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द जिनके लिंग, वचन या काल में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। अव्ययी भाव समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आजीविका, आमरण, यथाशक्ति, यथासंभव, बेईमान, निरोग, नीरव, दीज ऑल। ओके, सो इनका अभ्यास करेंगे। अब हम सीखेंगे तत्पुरुष समास के विषय में। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है एवं पूर्व पद गौण होता है वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। गौण का अर्थ होता है लघु, छोटा, अर्थात जिसका महत्व कम होता है। तो उदाहरण देखते हैं, धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, राजकुमार, राजा का कुमार, तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत। तो अब हम सीखते हैं तत्पुरुष समास के प्रकार। कर्म तत्पुरुष, इसमें को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं, मनोहर, सर्वज्ञ, विद्याधर, दिल तोड़, शरणागत, सभी के विग्रह भी सामने दिए हैं। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में से या फिर के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण, रेल यात्रा, रेल से यात्रा, अश्रुपूर्ण, आंसुओं से पूर्ण, रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित, विधि प्रदत्त, विधि के द्वारा प्रदत्त अर्थात दिया गया, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त अर्थात प्रदान किया गया। ठीक है, आगे संप्रदान तत्पुरुष, इस समास में के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं, पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, सभा भवन, सभा के लिए भवन, रसोई घर, रसोई के लिए घर, गौशाला, गौ के लिए शाला, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, रणभूमि, रण के लिए भूमि। तो सभी विग्रह में के लिए विभक्ति का प्रयोग हुआ है अतः यह संप्रदान तत्पुरुष है। आगे देखते हैं अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में किया जाता है। जैसे नेत्रहीन, नेत्र से हीन, जल शून्य, जल से शून्य, कामचोर, काम से जी चुराने वाला, मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, आशातीत, आशा से अतीत। तो इन सभी समासिक पदों के विग्रह में से विभक्ति का प्रयोग हुआ है अतः यहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास है। ठीक है, नेक्स्ट संबंध तत्पुरुष, इसमें का, की, के विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, रक्तदान, रक्त का दान, कन्यादान, कन्या का दान, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, नगर सेठ, नगर का सेठ, राजमाता, राजा की माता। अधिकरण तत्पुरुष में पर आदि विभक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे रणवीर, रण में वीर, सिर दर्द, सिर में दर्द,
शिला लेख, शिला लेख अर्थात शिला पर लेख। घुड़सवार, घुड़ पर सवार। तो यह थे इनके कुछ उदाहरण। अब हम देखते हैं कर्मधारय तत्पुरुष। कर्मधारय समास जब उपमेय में उपमान की तुलना की जाए या फिर विशेषण और विशेष्य का संबंध दिखाया जाए, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। चलिए हम विशेषण और विशेष्य, उपमान, उपमेय तथा रूपक को समझ लेते हैं। जैसे सीमा सुंदर लड़की है, यहाँ सीमा विशेष्य है तथा सुंदर विशेषण है। जिसके बारे में बात की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं और जो बात की जाती है वह विशेषण होता है, अर्थात जो विशेषता होती है। ठीक है। चंद्रमुख, यहाँ चंद्र उपमान है तथा मुख उपमेय है, क्योंकि दोनों ही संज्ञाएं हैं, दोनों की तुलना की गई है, तो इसलिए यहाँ पर उपमेय और उपमान का संबंध है। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को हम निम्न उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं और अथवा या समास विग्रह करते समय योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और विलोम शब्द होते हैं। ये तीनों ही इसके महत्वपूर्ण गुण हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि यह द्वंद्व समास है। अब द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे दूध रोटी, दूध और रोटी। आज कल, आज या कल। माता पिता, माता और पिता। तो यहाँ कुछ उदाहरण हैं जो आप देख सकते हैं, यह द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अब हम समझते हैं द्विगु समास। द्विगु समास जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है। जैसे नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला। तिराहा, तीन राहों का समूह। त्रिभुज तीन भुजाओं वाला, यहाँ पे होना चाहिए तीन भुजाओं का समूह, क्योंकि यदि हम लिखते हैं तीन भुजाओं वाला तो फिर हो जाता है यह बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसमें तीसरे पद की तरफ संकेत है। तो हमें यहाँ लिखना चाहिए तीन भुजाओं का समूह। तिराहा, तीन राहों का समूह। दुपट्टा, दो पट्टों वाला। त्रिवेणी, तीन बेड़ियों वाला। चवन्नी, चार आनों का समूह। तो इस तरह से यह उदाहरण है द्विगु समास के, जिनका आप अभ्यास करेंगे और ऐसे ही नए शब्द ढूंढकर आप उनका समास विग्रह भी करेंगे। अब हम सीखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास को समासों का राजा कहते हैं। इसे हम निम्न के द्वारा समझ सकते हैं। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात दोनों ही पद महत्वपूर्ण होते हैं। जब दो पद मिलते हैं तो तीसरा अर्थ निकलता है, अर्थात इसमें किसी तीसरे पद की तरफ संकेत किया जाता है। अधिकांश उदाहरण पौराणिक होते हैं, अर्थात ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम या किसी धर्म का नाम या धार्मिक शब्द होते हैं। इसमें है जो, है जिसका, है जिसके आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है जब हम समास विग्रह करते हैं सामासिक पद का। ठीक है। उदाहरण देखते हैं। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिनकी, अर्थात विष्णु। गजानन, गज के समान मुख वाले, अर्थात गणेश जी। चक्र को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। तो ये कुछ उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं। इनमें कुछ और भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे लंबोदर, लंबा पेट है जिसका। मुरलीधर, मुरली बजाने वाला। गिरिधर, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अब हम एक बार रिकैप करते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्द से पहले लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, और प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्दों के बाद जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं तथा शब्द के अर्थ में कुछ परिवर्तन ले आते हैं। समास का प्रयोग करके भी हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। समास वह प्रक्रिया है जिसमें शब्दों को संक्षिप्त किया जाता है, अर्थात कई शब्दों को मिलाकर एक संक्षिप्त शब्द बनाया जाता है। जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। सो माय डियर स्टूडेंट, नाउ this is time for leave. I hope you understood this topic. Thank you. Have a nice day.